हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। हमने देखा था कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ एक्चुअली किसके लिए है, तो पहले हम समझेंगे कि ये है आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अभी जो मैं राउल्ट लॉ भी आपको बताने वाला हूँ वो है आपका राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अभी ये चीज़ अपने को क्या समझना है कि यहाँ पर दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी है। सो बोथ आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चों को वॉलेटाइल का मीनिंग नहीं समझ में आता है। वॉलेटाइल कहने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो ईजिली अपने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाए उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं। अगर हम बात करें कि H2O और CH3CO CH3 में कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो जो आपका एसीटोन है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, H2O उतना वॉलेटाइल नहीं होगा। सो वॉलेटिलिटी कहने का मतलब वो अपने लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज में आ जाए। अभी कहने का मतलब है कि दो लिक्विड लिया हमने, एक लिक्विड ए लिया एक लिक्विड बी लिया, तो हम यहाँ क्या मान कर चल रहे हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो होगा क्या कि ए हैज मोर वेपर प्रेशर देन बी। जो जितना ज़्यादा ईजिली आपके लिक्विड फॉर्म को छोड़ के वेपर फॉर्म में चला जाए तो उसका उतना ही ज़्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उसका उतना ही वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ मैं वेपर प्रेशर क्या करूँगा कि मैं वेपर प्रेशर P से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं वेपर प्रेशर P से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं दो ये बीकर ले रहा हूँ, देखिए ये लिया मैंने, ये तीन बीकर लिए यहाँ पे, और ये तीनों बीकर में मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए इसमें इस तरीके से मैंने ये आपका इसमें A है, लिक्विड A है ओनली, लिक्विड A। यहाँ है आपका लिक्विड B, और इस जगह पे आपका लिक्विड A प्लस लिक्विड B, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, दोनों है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या हुआ, ये आपका B इसमें मैंने रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और यहाँ पर A और B दोनों ही हैं इस जगह पे। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखिए अच्छे समझते हैं। वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका इवेपोरेशन से रिलेटेड है। अब इवेपोरेशन से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं, अब यहाँ आप देखो कि यहाँ ये सरफेस पे ए ए ए ए ए ए इस तरह से होगा, यहाँ इसका सरफेस पे ओनली बी एंड बी 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 एंड बी होगा। तो जब ये प्योर फॉर्म है तो यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा PA स्टैंडर्ड, और इस जगह पर जब B प्योर फॉर्म में है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PB स्टैंडर्ड होगा। लेकिन इस जगह पे अगर हम गौर करें तो यहाँ सरफेस पे A भी होगा, B भी हो सकता है, रैंडमली होंगे यहाँ पर कोई भी, मतलब A भी हो सकता है सरफेस पे, B भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन में क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में हुआ क्या कि सरफेस पे ना ही कंप्लीटली A है और ना ही सरफेस पे कंप्लीटली B है, दोनों सरफेस पे ऑक्युपाइड है। तो जिसके वजह से A का वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम होगा, उसका भी वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा A का, और B का भी वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा। A का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो B के वजह से कम हो रहा है,
और बी का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो ए के वजह से कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस पे ना ही कंप्लीटली ए है और ना ही कंप्लीटली बी है। तो जब ऐसा हुआ तो इसी के लिए राउल्ट ने क्या किया कि एक आपका रूल दिया, और उस रूल के रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि जब टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हों तो किसी एक के वजह से दूसरे के वेपर प्रेशर में क्या अंतर आएगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि देखो भाई, अगर मान लो कि सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी है तो वहाँ पे अगर आपको P का A का एक्चुअल वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या होगा कि उसके प्योर वाले वेपर प्रेशर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से, दैट इज पी ए स्टैंडर्ड इंटू, ये डॉट मैंने जो दिया है इंटू का साइन है, इंटू एक्स ए। उसी तरह पी बी, आपको जो बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकालना है तो वो भी क्या होगा कि पी का जो आपके प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है इंटू एक्स बी। तो राउल्ट कहता है कि, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, राउल्ट कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ एनी component in the solution is the product of pure vapor pressure of that component and its mole fraction in the solution। तो ये आपका राउल्ट लॉ है। अभी देखिए हुआ क्या यहाँ पर, इस जगह पे हो ऐसा रहा है कि अगर हमने क्या किया कि हमें मालूम है कि ए के वजह से भी वेपर प्रेशर बन रहा है जो कि पी ए है, और बी के वजह से भी वेपर प्रेशर बन रहा है जो कि पी बी है। तो अब हमें करना क्या है कि हम अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं पी टी, सो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये आपका क्या आएगा देखिए, तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड इंटू ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा आपका P स्टैंडर्ड B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, डेट इज, अगर मैं इसको इन शॉर्ट सिंबल में लिखूं तो PT इज इक्वल्स टू PA स्टैंडर्ड इंटू XA प्लस PB स्टैंडर्ड इंटू XB। ये आपका टोटल आया है, आपका टोटल वेपर प्रेशर। इसे आप याद कर लें, ये टोटल आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक ग्राफ देखेंगे। देखिए क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि मैं ये एक ऐसा लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए। अब ये लाइन के क्रॉस मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इस जगह पर मैंने माना कि आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 है, और जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ इधर, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी सेम जगह पर यहाँ एक्स बी इज इक्वल्स टू 0 होगा और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होगा।
करना क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको ये बात बताई थी कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसी बाइनरी सोल्यूशन के लिए 1 होता है। तो जिस समय एक्स ए को मैंने 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी व्हेन एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह व्हेन एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। यानी कहने का मतलब है कि ये लाइन 1 के क्रॉस और ये लाइन 2 के क्रॉस, दोनों लाइन को अगर हम गौर से देखें तो 1 के क्रॉस आपका प्योर ए है आपका, मतलब उसमें बी एकदम मिक्स नहीं है, और लाइन 2 के क्रॉस आपका ए है ही नहीं, प्योर बी है। अब करना क्या है हमें कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन रखा है हमने, और ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने वेपर प्रेशर रखा है। अब देखिए जब आपका क्या हुआ कि जो ए है वो प्योर फॉर्म में है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी प्योर फॉर्मूला होगा, डेट इज पी स्टैंडर्ड ए। अच्छा, यहाँ पे हमने माना है कि इस जगह पे शुरू से ही मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में भी आप देखेंगे ये मैंने बोला है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो जब बी वाले एक्सिस पे जब हम आएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये लाइन 2 के क्रॉस भी प्योर बी है, और यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो भी पी बी स्टैंडर्ड होगा, लेकिन वो ए वाले से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ए ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, बी से। तो ये मैंने लाइन ले लिया। अब देखो आप कि स्टार्टिंग में जो आपका ये पहले लाइन के क्रॉस ए जो है वो प्योर है, लेकिन दूसरे लाइन के क्रॉस आपका ए है ही नहीं, तो होगा क्या कि इस जगह पर सेकंड लाइन के क्रॉस जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो 0 होगा। तो यानी ये एक पॉइंट हमने लिया और ये एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं, क्योंकि यही लाइन के क्रॉस आपका ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसे स्ट्रेट लाइन एज्यूम करें। तो ये लाइन आपका दिखा रहा है किसका, पी ए दिखा रहा है आपका, पी ए दिखा रहा है कि ए जैसे जैसे वेरिएट करेगा तो पी ए इस तरह से वेरिएट करेगा, और जब बी नहीं है, 0 है, बी जब 0 है तो वहाँ पे भी उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। तो ये लाइन से, ये पॉइंट से लेकर के ये वाले ये पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट को हमने क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्योर फॉर्म में जो बी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर पी स्टैंडर्ड बी होगा, और इस जगह पर बी है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। अब ये दोनों लाइन को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये हमने कनेक्ट किया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के क्रॉस क्या वेरिएट कर रहा है, पी बी वेरिएट कर रहा है। अब हमें पीटी दिखाना है, तो पीटी दिखाने के लिए क्या करो आप कि देखो, पीटी के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जब प्योर पीटी का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, पहले देखो पीटी का फॉर्मूला क्या है। पीटी का फॉर्मूला है पीटी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए एक्स ए प्लस पी स्टैंडर्ड बी एक्स बी। अभी दोनों एक्सट्रीम केसेस को हम लेते हैं। एक बार केस फर्स्ट लेते हैं, जब एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, तो पीटी जब आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो पीटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी ए स्टैंडर्ड आ जाएगा। दूसरा केस देखो आप कि जिस समय केस टू अगर हमने क्या किया कि एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 लिया और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 लिया, केस 1 लाइन 1 के क्रॉस और केस 2 लाइन 2 के क्रॉस। अब जब हम पुट करेंगे पीटी में तो पीटी इक्वल्स टू क्या आएगा, पी
बी स्टैंडर्ड आएगा। तो यानी ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं आपके पीटी के, और ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, देखो आप ग्राफ में किस जगह लाई कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक यहाँ लाई कर रहा है और एक यहाँ पे लाई कर रहा है। ये पीटी का एक्सट्रीम पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करेंगे तो हमें ये जो लाइन मिलेगा, ये जो येलो वाला लाइन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये पीटी का लाइन है। सो पीटी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड बी एक्स बी, ये आपका आया। अब करो क्या आप कि आप एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। देखो कहीं भी एक आप क्या करो, ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से यहाँ। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के क्रॉस देखिए क्या आ रहा है। इस पॉइंट के क्रॉस आपका आ रहा है पी ए इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए एक्स ए। इस लाइन के क्रॉस क्या आ रहा है वो भी देखो आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आ रहा है पी बी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड बी एक्स बी, और यहाँ ये दोनों का एडिशन आ रहा है, डेट इज पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो ये आपका जो था ये राउल्ट लॉ था, राउल्ट लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स था। इसमें फर्दर हम आगे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।